मित्रों, नमस्कार। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड की संस्कृति, उसकी बोली बानी, उसके पर्यावरण की गति और स्थिति पर आधुनिक समय में क्या स्थिति है, इस पर बात करने का मुझे अवसर मिला है। यह एक तथ्य है कि बुंदेलखंड की संस्कृति में उसकी बोली बुंदेली का अनुपम और मनोरम योगदान है। ये ब्रज भाषा के संप्रदाय की भाषा है और इसलिए इसमें जो ब्रज का रस माधुर्य है इस बोली में भी है। इसमें शब्दों की अद्भुत अर्थवत्ता और महत्ता है। इसके कहन के तरीके में संगीतात्मकता जो है और मन को छू लेने वाली भाषा का जो संवाद है, उसकी मनमोहकता बुंदेली को बड़ा जीवंत और आत्मीय बनाती है। निश्चय ही ऐसी लोक बोलियों की संस्कृति और साहित्य में निरंतर काम होते रहते हैं। बुंदेली में ईश्वरी जैसा प्राणवान कवि रहा है, जिसने भाषा को एक नई भावभंगिमा दी, चमत्कारिक अभिव्यक्ति दी और काव्य रस के सौंदर्य से अभिभूत कर दिया। प्राचीन साहित्य में बुंदेली का जो यह वैभव है वो हमें आज भी आकर्षित करता है। लेकिन बीच का यह जो एक समय है जब बुंदेली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वस्तुतः लोक बोलियों पर ध्यान नहीं दिया गया और लोक बोलियों की जो उपेक्षा आधुनिक समय में भारत में हुई या की गई, उसका शिकार बुंदेली भी हुई। लेकिन बुंदेली की ताकत तो उसकी जनता है। वह आज भी व्यापक रूप से एक बड़े वर्ग के बीच संवाद का माध्यम है। यहाँ तक कि अदालतों, शिक्षा संस्थाओं में भी बुंदेलखंड में बुंदेली के माध्यम से कार्य व्यापार होता है। तो यह एक सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है और इसीलिए लोकप्रिय भी है। अब बुंदेली के जनमानस से अपदस्थ ना होने के जो कारण हैं, वो मेरे ख्याल से 2-3 कारण हैं। इतने बड़े प्रभाव के बाद भी, इतने लंबे अरसे में भी, वैसे अंग्रेजी के होने के बावजूद, हिंदी के होने के बावजूद, भारतीय भाषाओं का आधुनिक वातावरण और शिक्षा, पश्चिमी तमाम चीज़ें होने के बाद भी बुंदेली अभी भी अपनी जड़ें जमाए हुए है। इसके कारण मुझे 2-3 लगते हैं। एक तो यह है कि बुंदेली की में जो एक आत्मीयता और लोक में उसका जो रचाव है, वो लोगों को परस्पर जोड़ती है और इस जुड़ाव के कारण लोग इस भाषा को, इस बोली का उपयोग करते हैं। फिर एक ऐसा बड़ा जन समुदाय है जो आधुनिक भाषाओं का प्रयोग करते हुए भी, उसके प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी अपने भीतर से अपनी बोली बानी को नहीं भूलता, क्योंकि बुंदेली उसकी रगों में खून की तरह दौड़ती है। बुंदेली प्राणवायु है और उसकी ललक हृदय में बराबर बनी रहती है। मैं अपने पिता को जानता, वो जब तक दिन में बुंदेली ना बोलें तब तक उनका मन ही नहीं भरता था। तो इस तरह लगभग हर बुंदेलखंडी का चरित्र और स्वभाव बन जाता है। तीसरा कारण, बुंदेली का दर्जा निरंतर ऊपर उठाने में संलग्न हमारे कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य रचने में, रचना देने में बहुत निपुण होते हुए भी, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के बाद भी आधुनिकता के अंधानुकरण की प्रवृत्ति से अपने को बचा सके हैं और अपनी मातृभाषा के प्रगाढ़ प्रेम में डूबे रहे हैं। निसंदेह उन्हें इसके कुछ नुकसान हुए हैं,
लेकिन वे अडिग भाव से इस काम में जुटे रहे। उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं में सृजनशीलता के महत्वपूर्ण प्रयोग कर शिल्प शैली भाषागत परिवर्तनों को अपनाकर उनको परिमार्जित कर रचनात्मक गतिशीलता के दरवाजे खोले हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस अभूतपूर्व यज्ञ में आहुति देने वाले जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख साहित्यकार हैं, उनमें श्री महेश कटारे सुगम हैं, जिन्होंने बुंदेली को अपनी रचना धर्मिता से देश के मानचित्र में ऐसी ऊंचाई दी है। अपनी रचनाओं में अनुभव की प्रखरता को भाषाई सौंदर्य और सौष्ठव से बुंदेली को जो तेजस्विता प्रदान की है, बुंदेली के माध्यम से लोक संस्कृति के सभी पक्षों को जो गर्व और गौरव दिलाया है, इस कारण आज बुंदेली साहित्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित होने की दशा में उल्लासपूर्वक अग्रसर है। मैं मानता हूँ और लगभग आप भी सहमत होंगे कि यह सुगम का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री सुगम ने अपने गीतों और गज़लों के द्वारा बुंदेली को आधुनिक काव्य संवेदनाओं से जोड़ा है। उसमें शिल्पगत शैलीगत विभिन्न प्रयोग किए हैं। बुंदेली शब्दों को नई अर्थवत्ता दी है। बुंदेली मुहावरों को उन्होंने उनकी आशय स्पष्ट की है, उनको उजागर किया है। और बुंदेली वाणी में जो एक सौंदर्य रस छुपा हुआ उसको प्रकट किया है। उनकी रचनाओं को आप ध्यानपूर्वक सुने तो आप विभोर होंगे, क्योंकि उसमें वह रस निरंतर झरता रहता है। लेकिन इसके साथ ही श्री सुगम ने जिन प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना के लिए साहित्य सृजन का मार्ग चुना है और जिस प्रतिबद्धता से वो रचनात्मक काम करते हैं, उसको अपनी बोली में वो बार बार रेखांकित करते हैं। इस तरह वो अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटते, परे नहीं हटते। साहित्य सृजन उनके लिए एक महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना, उनका रख रखाव, उनको आगे बढ़ाना, ये भी उनको उतना ही महत्वपूर्ण लगता है। और इस तरह उन्होंने एक बोली को लेकर के स्थानिकता को विश्व दृष्टि से जोड़ा है और उससे संपन्न किया है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि उनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हैं और बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती हैं। यह भी एक कारण है कि बुंदेली का जो स्वाभाविक विट और ह्यूमर है, इसका मैं पूरे श्रेय महेश कटारे सुगम को देना चाहूँगा कि बुंदेली का जो स्वाभाविक विट और ह्यूमर है, उसको अपनी रचनाओं में उन्होंने इस तरह संजोया है कि हृदय स्पर्शी पंक्तियाँ लोगों को बरबस याद रहती हैं। इसके साथ ही काव्य के रस के अलावा बुंदेली भाषा का लोक वैभव, अर्थ सौंदर्य, जिसे हम भूल रहे थे, सुगम की रचनाओं से ही जन जन तक पहुंचा है। मुझे नहीं लगता कि बुंदेली के उन्नयन में, उसके विकास में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण काम किसी अन्य साहित्यकार ने किया है। बुंदेली में उनका नाम ईश्वरी की परंपरा में लिया जाएगा, इस तरह से उन्हें याद भी किया जाएगा। और बुंदेली जनपद के जो हम लोग हैं, हमेशा उनके लिए इस बात के लिए कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने भाषा का मान रखा, सम्मान कराया, उसको आगे बढ़ाया, जन जन तक पहुंचाया और इस काम में वो आज तक लगी है। मेरी बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं। नमस्कार।